मैं इसको पीटा, ठीक किया। मैं शादी से पहले तुम लोगों को बुला था, मेरा कुछ डिमांड है, सुना मेरे बात? सभी तो दिया, सिर्फ वो बाइक और फ्लैट छोड़ के सभी तो दिया मुझे। उस सुहाना की पापा और क्या करेगा वो तब बता मुझे, क्या करेगा बेचारा? अरे हम सब एक जगह बैठ के बातचीत करके ही तो सब तैयार किया। बातचीत नहीं, सब सिर्फ तुम्हारी मर्जी से हुआ। मैं भी इतना सहमत नहीं था, अभी 1000 लोगों को दावत दिया था। सुहाना के पापा को बोला था थोड़ा बहुत खर्च उठाने के लिए, लेकिन पूरा के पूरा खर्चा मुझे ही उठाना पड़ा। अरे बाबा, बेकार गया। मुझे तेरे माँ कहलाते हुए शर्म आती है। हाँ, शर्म तो होगा ही। अब तो मेरे से ज्यादा वो तुम्हारा अपना है, क्योंकि सारा दिन वो तुम्हारी पीछे पीछे काना फूसी करती रहती है। रेहान, तू बिल्कुल सही बोला। छी रेहान, क्या आना साना बता रहता है, हाँ? अच्छा एक बात बता, इतना लाड प्यार से तुझे बड़ा किया है ना, कभी भी मेरे बारे में कुछ सोचा? हाँ, सुहाना घर में आने के बाद मेरे हड्डी में थोड़ा हवा लगा। चाबी, थोड़ा सोच समझ कर बात कर। आप चुप रहो जी, मैं सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। तुम बाप बेटा दोनों ही खुदगर्ज हो। चाबी, ये तुम ठीक नहीं बोला। एक पराई लड़की के लिए हमारा घर में इतना शांति। पढ़ाई लड़की है ना? तो पढ़ाई लड़की की पापा से पैसा मांगते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सुहाना की पापा के लिए तेरे मन में बहुत दर्द है ना? सुहाना को ठीक से समझाओ। रेहान के बिजनेस के लिए एक बाइक होना बहुत ही जरूरी है। बाइक खरीदने के लिए वो पैसा मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इससे आगे एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। देना ही पड़ेगा, बिल्कुल देना ही पड़ेगा। बाइक मुझे खरीदना ही है। नहीं देंगे वो, एक पैसा भी नहीं देंगे तुझे। तेरा औकात है तो बाइक खुद खरीद ले। और एक बात कान खोल के सुन ले, सुहाना को इस बारे में और कोई बात तू नहीं बताएगा। बहुत बातें लड़ रहे हो तुम ना, बता देना उसको, जैसे भी हो पैसा देना ही है। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? हाँ तो सुन लो, अब बाप बेटा भी देख लेना मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, एक पराई लड़की के लिए तुझ पे इतना हिम्मत, अब तो उसे जज से उखाड़ के फेंकना है। बिल्कुल सही बोला पापा, ऐसा ही करना है। हाँ बेटा। फोन किया था, मम्मी दीदी के घर कैरियर मुझे मम्मी कल लेने आएंगी। मैं कल मम्मी के साथ चली जाऊंगी घर। बेटी मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरे साथ। मेरे ऊपर थोड़ा तो भरोसा कर। तुम ही बताओ मम्मी, इतना सारा रुपया कैसे देंगे मेरे पापा? कुछ दिन बाद मेरा दीदी का ऑपरेशन है, उसमें भी बहुत सारा पैसा लगेगा। ऐसे में कैसे पापा को बताओ कि क्या है मम्मी इस घर में तुम? अच्छा, इसको फुसला रही हो? रेहान, आवाज ऊंचा मत करो। इसको तुम जो भी बताना है बताओ, लेकिन बाइक मुझे चाहिए। रेहान तुझे सुहाना, तुझे 1 हफ्ता टाइम दे रहा हूँ, इसके अंदर पापा से वो रुपया लेके आना।
फिर बता क्या बोला? नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी। तेरी तो तेरी तू क्या कर दिया? क्या कर दिया तू? हे भगवान! पता नहीं बेचारी जान से हाथ धो बैठेगी क्या? क्या क्या बोल रही हो आप? हम कितनी बार समझाने के बाद भी, ओह माय गॉड, मम्मी रुक नहीं गई तो मुझे भी। मैं अभी सुहाना को हॉस्पिटल में भर्ती करा के आई हूँ। ठीक है, अब थोड़ा शांत हो जाओ, मैं देख रही हूँ। अभी मैं पुलिस थाने फोन लगा रही हूँ। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, मैं रुकसेना बोल रही हूँ। ये सर रेफ्यूजी लेन की रियान गुप्ता उनकी वाइफ सुहाना को बहुत पीटा। बहुत बुरी हालत में हम सुहाना को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब जल्द ही आकर सुहाना की बयान ले लीजिए सर। ये सर, हम भी हॉस्पिटल में ही हूँ। ये सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलो जागू दीदी, हमको भी तुरंत हॉस्पिटल पहुँचना है। चलो বাপটাকেও ধরছি। দুটোকে একসাথে নিয়ে চল। হ্যাঁ, মনে থাকে না সব নিয়ে নিজেকে বিক্রি করে দিয়ে বিয়ে করেছিস? চল চল গাড়িতে ওঠ, তাড়াতাড়ি ভাত খাবি চল। शांत हो जाओ, हिम्मत मत हारना चाहिए दीदी। आप और सुहाना के साथ हम हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, घबराओ मत। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि आप एक सास होकर भी अपने एक लौता बेटा की अपराध के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी बहू को साथ दिया। आहा, क्या बात है। आप जैसी सास हर घर में हो, लेकिन उससे पहले आप सबको मैं एक बात बता रही हूँ। देखा ना, सुहाना की तरह एक फूलों जैसी लड़की को कितनी टॉर्चर सहना पड़ा है, सिर्फ ये डाउरी सिस्टम के लिए, सिर्फ डाउरी के लिए। हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में ये सुहाना जैसी बहुत सारी लड़कियों को ये टॉर्चर सहना पड़ता है। कई लड़की को तो जान भी चली जाती है, यानी खून कर दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में सन 1961 में ही डाउरी के विरुद्ध आईन लागू हो गई थी। फिर भी आज तक लाखों लड़कियां ये डाउरी की शिकार होती जा रही है। बहुत शर्म की बात ये है कि ये 21वीं सदी में भी लड़कियों को सोना, जेवर, मकान, गाड़ी, इन सब के हिसाब से बोली जाती है। जहाँ की अब लड़कियों ने विमान चला रही है, सेना में काम कर रही है, महाकाश यात्रा कर रही है, ये वधू हत्या जैसी अपराध ग्रामीण अयोग्य अपराध है। इस अपराध के लिए अपराधियों को इंडियन पेनल कोड 304B धारा के अनुसार 7 साल या उम्र भर की सश्रम कारादंड हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम सबको, यानी आम
आम जनता को जागरूक होना चाहिए। आदमी लोगों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन साथी चुनने के समय ये डाउरी के चक्कर में आकर खुद को मत बेचिए। ये आप लोगों की स्वाभिमान या इंसानियत के लिए भी ठीक नहीं है। आइए हम सब आज इसी वक्त से एक वादा करते हैं कि ये डाउरी जैसी घिनौनी रीत को हम जड़ से उखड़ के फेंक देंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम दहेज देंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं। हम दहेज देंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं। हम दहेज देंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं।